हेलो नमस्ते भाइयों। भाइयों, मेरा आज कोई वीडियो डालने का उद्देश्य नहीं था, लेकिन आप लोगों ने मजबूर किया, इसलिए आज एक बार फिर से मुझे वीडियो डालना पड़ रहा है। भाइयों, कल मैंने शाम को एक वीडियो डाला था। उस वीडियो पर लोगों के कई प्रकार के कमेंट्स आए, मैंने देखे हैं। वो कहीं ना कहीं अचंभित करने वाले थे। भाइयों, मैं आपका सस्पेंशन दूर कर दूं कि मैंने जो वीडियो कल बनाया था उसमें भी ये बोल दिया था, और मैं पहले से भी बोलता आया हुआ हूँ कि कोई ऑफिशियली न्यूज़ या डाटा हो तो ही आपको विश्वास करना है। वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था कि उस बोर्ड का, जिस बोर्ड का मैटर है, उस बोर्ड का लड़का मेरे पास कम से कम 10 बार फ़ोन कर चुका था कि भैया आज का जो मैटर है उसके ऊपर आप एक वीडियो डाल दो। मैटर ये था दोस्त कि किसी बोर्ड का लड़का दिल्ली आया हुआ था, और उन बोर्ड के लड़कों को ये पता था कि आर के मीना भी किसी अपने काम से दिल्ली आया हुआ था। दोस्तों, मेरा रेलवे से संबंधित कोई काम नहीं था। मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ कि मैं मेरे निजी काम से दिल्ली आया हुआ था। लेकिन उन बोर्ड के जिनको पता था, उन्होंने, जो दिल्ली आया हुआ था उनका साथी, उसको मेरे नंबर दिए और उसने मेरे पास कॉल किया कि भैया मैं दिल्ली में हूँ। मैंने बोला कि भैया मैं 15 मिनट में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में पहुंच रहा हूँ, यदि आप दिल्ली में हो तो। मैं जैसे ही वहाँ पे पहुंचा, मैंने कॉल किया तो बोला कि यार मैं तो यहाँ से निकल चुका हूँ, मैं जो बड़ौदा हाउस है उसमें किसी सर से मिला हूँ। तो पहले तो मैं ये सस्पेंशन दूर कर दूँ कि बड़ौदा हाउस है, उसमें रेलवे का सारा काम होता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अलावा। तो बड़ौदा हाउस में वो किसी सर से मिले थे, मुझे नाम भी उसका पता है लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा इस वीडियो में। और उसने सिर्फ एक पर्सनल, उस बोर्ड का, जिस बोर्ड का लड़का था उसी बोर्ड का ये बात है, उस बोर्ड का जो डाटा था, जो ट्रेडों से संबंधित कुछ बातें थी उनकी, मेरा अपॉइंटमेंट नहीं था, अपॉइंटमेंट उसी बोर्ड के उसी लड़के का था और वही मिला है। दोस्तों, जो लड़का दिल्ली में आया हुआ था उसको उसके खुद का बोर्ड का डाटा पता नहीं था। यह कन्फ्यूज़न मैं आपको दूर कर दूं। वो जो डाटा मुझे बता रहा था वो सिर्फ बोर्ड का डाटा बता रहा था, बल्कि उसमें उसने प्रोडक्शन जो यूनिट है उसको काउंट नहीं कर रखा था, जो कि उनके प्रोडक्शन यूनिट से काफ़ी अच्छी वैकेंसियों का डिमांड हुआ है। दोस्तों, जब उसको पता नहीं था तो मैंने मेरे वीडियो में भी बोला है कि कहीं ना कहीं जो बताया वो कन्फ्यूज़न कर रहा था मुझे। मैं पहले से भी बोलता आया हूँ और मैंने पहले बोला भी है एक वीडियो में कि मुझे मेरे बोर्ड का डाटा पूर्ण तरीके से मालूम है और बोर्ड का कम है। तो आप अपने अपने लीडर या आपको जो भी अच्छा लगे, जिसके पास डाटा हो, उससे संपर्क कर सकते हैं। जब वो लड़का आया था तो उसने मुझे बताया कि इतने इतने लड़कों का यहाँ से डिमांड का ये बताया है। तो मुझे वो उसने बताया, वो कन्फ्यूज़न कर रहा था। तो उसको वेरीफाई करने के लिए मैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में गया था। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में जाने के बाद में मुझे पता चला कि वहाँ पे जिस सर से मैं मिलना चाह रहा था वो सर नहीं मिला मुझे, क्योंकि मैं काफ़ी लेट हो चुका था वहाँ पे पहुँचने में। तो इस बारे में मैंने कल का वीडियो में बोला है कि मैं किसी चीज़ को वेरीफाई नहीं कर लेता हूँ तब तक किसी भी बोर्ड का या किसी भी चीज़ के बारे में नहीं बोलता हूँ। वेरीफाई करने के बाद ही मैं ये बोल सकता हूँ कि बिल्कुल ये वेरीफाई हो चुका है, ये बोर्ड से हमने ऐसा ये ऑफिशियली हमारे पास बात है। दोस्त, जो कल वो मित्र बता रहा था उसके पास पूर्ण जानकारी नहीं थी, तो वो कन्फ्यूज़न मुझे कर रहा था। मुझे ये पता नहीं था कि इसने ये प्रोडक्शन यूनिट है ये काउंट किया है या नहीं किया है। इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए ही मैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में गया था। जब वहाँ जाने के बाद पता चला कि सर नहीं है, तो मैंने कल के वीडियो में बोल दिया है कि मैं मंडे को वेरीफाई करके आप लोगों को अवगत करवा दूंगा। लेकिन आप लोगों में पता नहीं किस चीज़ की जल्दी हो रही है। जो 4 सालों से आप बिल्कुल आराम से सो रहे थे, बैठे थे, तब आपको जल्दी नहीं थी, और कल से आपको इतनी जल्दी हो गई कि आप बोल रहे हैं कि हमें रात भर नींद नहीं आ रही है। जब किसी भी प्रकार का मैटर होता रहता था तो कोई लड़के नहीं आते थे जो बार बार में कमेंट कर रहे हैं ना कई प्रकार के, वो सब अपने घर पर आराम से सो रहे थे।
मुझे दुख इस बात का है कि मैं वेरीफाई किसी चीज़ को नहीं कर लेता हूँ तो नहीं बोलता हूँ, इसलिए मैंने नहीं बोला उन चीज़ों के बारे में, बोर्ड के बारे में, लड़कों के बारे में भी नहीं बोला कौन था और कोई नहीं था। लेकिन वो विशेष बोर्ड का मैटर है और जो उसका जो बोर्ड का डाटा है वो ट्रेडों में बांटा है तो उससे संबंधित है। आप क्यों टेंशन मोल ले रहे हो? मुझे बेंगलोर बोर्ड के ज़्यादातर लड़के परेशान कर रहे हैं फ़ोन कर करके कि भैया क्या होगा। अरे आपके सामने तो कल एक ऑडियो का जो क्लिप सामने आ चुका है उसमें साफ साफ बोल रहे हैं कि आपका डाइवर्जन होगा, 100% सबका क्लियर हो जाएगा। ये तो मैंने नहीं, सब लड़कों ने ये इसका वो देखा है ऑडियो क्लिप। तो आप किसी भी तरीके से कन्फ्यूज़न में न हो, मैं आपको क्लियर कर दूं, किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। और जो 6770 का जो डिमांड हुआ है, अप्रूवल हुआ है, उसमें कोई फेरबदल नहीं हो रहा। वो जो बात है वो एक बोर्ड की है, उसको वेरीफाई कर लेंगे वो लोग। अब मैं तो मंडे को वेरीफाई करने वाला था, लेकिन अब मैं वेरीफाई नहीं करूँगा क्योंकि अब मैं जो ओवरऑल इंडिया के लिए वीडियोज़ बनाता था वो अब मैं आज से ओवरऑल इंडिया के बारे में बंद करने जा रहा हूँ। मैं सिर्फ मेरे बोर्ड की ही जानकारी रखूँगा। यदि आप लोगों के दिल में ये हो, ये किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न हो कि आर के मीना तो अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, वॉच टाइम बढ़ाने के लिए वीडियो बनाता है, दोस्त मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं डेली भी वीडियो डाल सकता हूँ। मैंने अभी एक वीडियो डाला था, उसमें 4-5 दिन में वीडियो बना था, तो उसमें क्लियर कर चुका हूँ कि मेरा ऐसा उद्देश्य नहीं है। मेरे पास ऑफिशियल डाटा आता है तभी मैं कुछ बताता हूँ। कल मेरे पास ऑफिशियली नहीं था इसलिए मैं क्लियर नहीं कर पाया। मैंने बोल दिया कि मैं मंडे को ऑफिशियली मतलब वहाँ वेरीफाई करके आप लोगों को अवगत करवा दूंगा। मेरा चैनल किसी भी तरीके से मोनेटाइज नहीं है, ना ही मेरे को किसी भी यूट्यूब से पैसे मिलते हैं इन चीज़ों के, जो मेरे को किसी प्रकार का लालच है। आप चाहे तो आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, नहीं चाहे तो आप डिसलाइक कर सकते हैं बेझिझक, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आपको मेरा चैनल नहीं देखना हो, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, क्योंकि मुझे किसी प्रकार का लालच नहीं है। आज मैं क्लियर कर दूँ, अब तक मैंने कभी भी क्लियर नहीं किया था दोस्त। लेकिन मेरा सिलेक्शन मैं मेरे ऊपर ले रहा हूँ। मेरा सिलेक्शन जो 1909 का डाटा आया था उसमें भी मेरे बोर्ड से 39 लड़कों का रिप्लेसमेंट था और उसमें हो रहा था। मैं चाहता तो बिल्कुल शांत बैठ सकता था, क्योंकि मेरे बोर्ड से शायद वहाँ पे हमें रैंक नहीं बताया, लेकिन पहला वेटिंग निकलेगा तो मेरा क्लियर हो रहा था। यदि मैं चाहता तो आराम से बैठ सकता था। बार बार में ये स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों से मिलना आदि काम नहीं करता। लेकिन आप लोगों के प्यार के लिए, क्योंकि मुझे पसंद करते हैं काफ़ी लोग, मेरे पास फ़ोन कर रहे थे, मैं दिल्ली आता जाता रहता हूँ वैसे भी, तो इसलिए हम इतनी मेहनत कर रहे थे आप लोगों के लिए। और आप लोगों ने बिल्कुल हमें जो कल जिस तरीके से व्यवहार किया है वो बिल्कुल गलत था। इन चीज़ों की मैं बिल्कुल कुछ नहीं बोल पाऊँगा, ये मानो आप तो। लेकिन अब आगे के लिए ध्यान रखना, मैं सिर्फ मेरे बोर्ड का ही डाटा मेरे पास है और उसी की जानकारी मैं किसी को दिया करूँगा दोस्तों। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल बेझिझक आप उसको डिसलाइक कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे चैनल को भी अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मुझे क्यों व्यूज़ बढ़ाते हो, आप मेरे बताओ, क्यों देखते हो मेरे चैनल को? मत देखो। कई लड़के इस पर कमेंट कर रहे थे कल के वीडियो पे कि ये तो व्यूज़ बढ़ाने के लिए इसने ये डाला है। अरे व्यूज़ नहीं, मेरे पास आज भी प्रूफ है। कल जिस लड़के ने मेरे पास कितने बार फ़ोन किया है और कहा है कि आज एक वीडियो बना के डालो, दम मैंने डाला था उसका प्रूफ है। लेकिन अभी सुबह उस लड़के से मैंने बात किया है कि भैया मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ मेरे चैनल पे, उसमें आपका वॉइस है, उसको मैं इंक्लूड कर रहा हूँ आपकी आवाज़ को। तो उसने साफ साफ मना कर दिया कि भैया मेरे बोर्ड वाले मुझे है ना जो बिल्कुल गलत समझेंगे, इसलिए आप मेरे वीडियो को वो ऑडियो को मत डालो। इसलिए मैंने उसकी आवाज़ को नहीं डाली है, मेरे पास प्रूफ है इन चीज़ों का। तो इस चीज़ का मुझे कोई परवाह नहीं है दोस्तों, मैं तो सिर्फ आप लोगों को मोटिवेट करता रहता था। नहीं तो दोस्त आज मैं कह रहा हूँ, मैंने पहले कभी नहीं कहा, बिल्कुल वेटिंग के यदि स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों से नहीं मिलते और अपना रिक्वेस्ट नहीं पहुंचाते तो वेटिंग के दरवाजे तो बंद हो चुके थे, आप तो सोते ही रह जाते। ठीक है दोस्तों, मुझे बहुत दुख हुआ है कल जो आपने कमेंट किया उसका। धन्यवाद।